हमें गुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनया गुर संगत। तमलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। राखो सरनाई। वाहिगुरु जी गौड़ी गौरी महला चौथा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया। जोगी गोरख गोरख करया। मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया। ना जाना क्या गत राम हमारी। हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी। रहाओ सन्यासी विभूत लाए दे सवारी। पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी। मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी। खत्री कर्म करे सूर तन पावै। सूद वैस पर किरत कमावै। मैं मूर्ख हर नाम छड़ावै। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई। गुरमुख नानक ते वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई। मैं अंधले हर टेक टिकाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 163 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 164 ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਕੀਤਾ। आओ जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लैके धन धन गुरु रामदास जी शब्द दे रहाओ दे वन विच जो सानू समझा रहे हैं। ओही गल किवें नौवें पातशाह अपने बसंत राग विच 1186 अंक ते अपने बसंत राग दे पहले दो शब्दां विच ते नाल ही अपने 47वें ते 48वें श्लोक विच जेड़े वचन साडी चोली विच पाण लगे हन उन्हां ते विचारण दी निमानी जी कोशिश करिए। बख्शो आसीस उच्चारण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु।
ना जाना क्या गत राम हमारी। गुरु जी एक सवाल कर रहे हैं कि ए रमे हुए परमात्मा, ए राम, मैनू ये दस दो कि मेरी हालत किहो जई है, दुनिया की कर रही है। पहले बंद विच गुरु जी ने समझाया सी, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई शास्त्र सिमरतियां पढ़ रहा है, पर जे उस मुताबक अपना जीवन नहीं जी रहा ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਈ योग साधना कर रहा है, परमात्मा ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ योग साधना ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਰ ਭਉਜਲ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇੜੀ। मेरी हालत खराब क्यों हो रही है, मैं दुखा विच ढहंदी कला विच क्यों जा रहा हाँ। काम क्रोध लोभ मोह हंकार मेरे ते हावी क्यों हो रहे हैं। इन्हां सारियां दा इक्को ही जवाब है। गुरु रामदास जी रहाऊ दे वन विच समझा रहे हैं, ऐ मनुख तू परमात्मा दे नाम नाल जुड़ जा। जे तू इस औखे संसार रूपी सागर ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਜਲ ਵਿਖ ਪੌਜਲ ਡੁੱਬਦੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। एक अरदास है परमात्मा अगे कि मेरे को गृहस्थी दे दुखा विच जिया नहीं जा रहा, बड़ियां मुश्किलां रोज नवीं कठिनाइयां आंदियां हन। मैं सोचदा हां इस मुश्किल चों निकल जावां, फिर नाम जपांगा, अजे वो मुश्किल खत्म नहीं हुंदी, होर मुश्किलां आके घेर लैंदियां हन। ये पौजल किवें पार करा। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई, तेरे तो सिवा मैनू किसे दा आसरा नहीं, तू ही मैनू इस संसार रूपी सागर तो पार करा है। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार ले बाप बिठला। कौन तार सकता है इस औखे सागर तो? सिर्फ माता पिता ही संसार विच विचरदे मुश्किलां विच सहायक हुंदे हन। ते ओ प्रभु जिहड़ा सारे संसार दा पिता है, विठल प्रभु ही मैनू इस औखे समय तो बाहर कढ सकदा है। नामा कहे हो तर भी ना जानो, मुख बाह दे विठला। मैनू तरना नहीं आंदा। जे कोई दुनियावी समुंदर होए उस विचों तरना ना आंदा होए तां बेड़ी विच बैठ जाईदा है। जे दरिया नू पार करना है, जे होर ज्यादा पानी है, नदी दरिया तो अगे समुंदर आ गया तां बेड़ी नाल भी कम नहीं बनदा, फिर जहाज विच बैठना पैंदा है। इसी तरह संसार रूपी सागर नू पार करन लई गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ जहाज हन जिन्हां मुताबक जे असी जीवन जीना शुरू कर देवांगे तां आसानी नाल इस औखे समुंदर नू पार कर लवांगे। आओ धन धन गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां दा आज गुरता गुरगद्दी दिवस भी है। आज दे पवित्र दिहाड़े 8वें पातशाह ज्योति जोत समाए। सतगुर मेरा सदा सदा ना
आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रिहा समाए। चेचक दी बीमारी उदों फैली सी, छोटी जी उम्र है 8वें पातशाह दी, जिन्हां नूं याद करके जन्मां जन्मां दे दुख दूर कीते जा सकते हैं। उन्हां ने मनुखता दी ऐसी सेवा कीती कि मनुखता नूं बचाण लई चेचक अपने उत्ते ही लै लिया। श्री हर कृष्ण ते आईए, जिस डिठे सब। आज उन्होंने पवित्र दिहाड़े वचन कीते, बाबा बसे ग्राम बकाले। बकाले दी पवित्र धरती ते गुरु नानक दी अगों जो 9वीं जोत है, उत्थे है। बाद विच किवें प्रगट होई, इस सारा कुछ असी विस्तार विच 1 मई नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लैके विचारण की कोशिश करांगे। 400 साला आगमन पुरब 9वें पातशाह दा। आओ हुण देखिए बसंत हिंडोल राग विच 9वें पातशाह किवें सानू समझा रहे हैं। जेड़ी गल चौथे पातशाह ने कीती कि इस औखे संसार रूपी सागर नू पार करन लई सिर्फ परमात्मा दा नाम ही सहारा है, ओदी ही ओट है, ओदी ही टेक है। साधो ए तन मिथ्या जानो, ऐ संत जनो ए शरीर नाशवान है। कदी ना समझियो कि तुसी सदा लई इत्थे रहना है। एक ना एक दिन इस संसार नू छड़ के जाना ही जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई बुढ़ापे तो बाद जाता है, जाना जरूर है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नाशवान है। ये शरीर जजरी है, इसको जड़ पहुंचे आए, इसनु मौत आनी ही आनी है। या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो। जे तू आसानी नाल इस औखे संसार रूपी सागर नू पार करना चाहता है, ਤਾਂ इस गल नू चंगी तरह समझ ले कि जेड़ा रमिया होया राम तेरे हिरदे विच है, उसनू सिमरना शुरू कर दे। साचा दुनिया विच सब कुछ झूठ है, सिर्फ एक ही सच है, वो है परमात्मा। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मशाइका राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए। एक तू ही किसे ने दुनिया विच नहीं रहना। कोई बादशाह है, पीर है, अवतारी पुरुष है या राक्षस वृत्ति वाला है, सारिया ने इस दुनिया नू छड़ के चले जाना है। इको परमात्मा ही वो है जिन्हें सदा लई इत्थे रहना है। दुनिया नू खत्म भी कर सकता है, फिर दुनिया नू बना सकता है, पर रहन वाला सिर्फ एक ही है। न देव दानवा नरा, न सिद्ध साधिका तरा, अस्त एक दिगर हुई, एक तुई। इत्थों तक कि देवते भी नहीं रहने, राक्षस भी नहीं रहने, किसी ने नहीं रहना। क्यों? क्योंकि 9वें पातशाह भी समझा रहे हैं, ये शरीर नाशवान है, ये मिथ्या है, इसने इत्थे सदा लई नहीं रहना। कुछ भी दुनिया विच रहन वाला नहीं, सिर्फ ये जीव जंतु ही नहीं रहने। इत्थों तक कि सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, हवा, पौन, पानी सब कुछ नाशवान है। कटंत रूपम, कटंत दीपम, कटंत राक्षस्य नक्षत्र गगनम। कुछ भी इत्थे नहीं रहना। ना दीप पाप दीप जो हन आकाश तारे सब कुछ नाशवान है। इसलिए जेड़ा परमात्मा तेरे हिरदे विच है, उसनु याद करना शुरू कर दे। ये जग है संपत सुपने की, देख कहाँ ऐडानो। ये जगत की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ये संसार है, ये सब कुछ सुपने की तरह है। ऐडानो
तू क्यों आकड़ रहा है अपने घर नू देख के, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी वड्डी कार नू देख के? ऐ जानो क्यों तू हंकार कर रहा है? कुछ भी इत्थे नहीं रहना जे तेनू परमात्मा ने किरपा करके, रहमत करके संसार दे सुख दिते हन, धन दौलत दिती है, ते कदी भी किसे दूजे नू नीवा करके ना दिखाई। ए ना कही कि मेरे कोल सब कुछ है, तेरे कोल नहीं, सब कुछ नाशवान है। ऐ डानो काहे रे न गर्भ करत हो, बिनस जाए छूटी देही। नाशवान है ये संसार। संग तिहारे कछु न चालै, काहे कहाँ लपटानो। क्यों तू इन्हां दुनियावी पदार्थां नाल चिमड़िया होया है? जान वेले कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। काचा तन संचय मूरख गवार, मन मुख फूले अंध गवार। बिख्या के तन सदा दुख होए, ना साथ जाए कुछ भी नाल नहीं जाना। एक कुटुंब तुझे देखदा, चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही, कुछ भी नाल नहीं जाना। गुरु अमरदास जी रोज अमृत वेले आनंद साहिब विच भी सानू समझाते हैं, क्यों तू दुनियावी पदार्थां नाल चिमड़िया होया है? सुपना जिवें नाशवान हुंदा है, इवें ये सारा संसार है। उस्तत निंदा दो पर हर कीरत उर आनो। तू दुनियावी उस्तति करनी छड़ दे, जे करनी है उस्तति ते सिर्फ उस खुदा, उस अल्लाह दी सिफत दे गीत गाया कर। दुनियावी उस्तति ना कर। जे तू दुनियावी मनुख दी उस्तति करदिया है, वो ता नाशवान है, वो ता मिथ्या है। कदी भुल के भी किसी दी निंदा ना करी। जे दूसरियां विच औगुण देखेगा, प्रभु परमात्मा ते तो खुश नहीं होएगा। जे निंदा करनी ही है ता अपनी करया कर, अपने औगुण देखया कर। दुनियावी उस्तत ते निंदा तो तू उपराम हो जा। हर कीरत उर आने, प्रभु दी सिफत सलाह, उसदी कीर्ति नो हिरदे विच वसा। पंजवें पातशाह दे बचन कीरत, प्रभु दी सिफत सलाह। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। ऐ प्रभु मैनू सत्संगत विच रोज लेके आया कर, जिथे प्रभु दी सिफत सलाह रोज हुंदी है। क्योंकि परमात्मा दी सिफत सलाह करके की हुंदा है? हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो। पुरख करता पुरख मूल मंत्र विच असी रोज परमात्मा नो इस तरह याद करते हैं कि उसने सानू बनाया है, वो करता है, 84 लाख जूना दा करता है, ते पुरख बना के साडे विच बैठा है। कोई भी पेंटर जिन्नी वधिया मर्जी पेंटिंग बना ले, इंटरनेशनल लेवल ते उसदी पेंटिंग दी उस्तति होए, पर वो पेंटिंग बना के विच नहीं बैठ सकता। परमात्मा कैसा करता पुरख है, सारियां नू बना के आप विच बैठा है। उस पुरख नू सदा याद कर। नौवें नानक शब्द दी अखीरली तुक विच समझा रहे हैं कि ओ परमात्मा सारियां दे विच बैठा है, तू उसनू श्वास श्वास चेते करया कर। पापी हिय मैं काम बसाई, क्यों असी संसार रूपी सागर तो नहीं तर पा रहे? नौवें पातशाह बसंत राग दे दूसरे शब्द विच वचन कर रहे हैं, साडा मन पापी है, जन्मा जन्मा तो पाप कर रहा है।
अनकाए रातड़िया बाट दुबेली राम पाप कमावदिया तेरा कोई न बेली राम कोई न बेली होए तेरा सदा पछोतावे गुण गोपाल न जपे रसना फिर कदों से दिन आवे ये दिन दोबारा नहीं मिलने मनुखा जन्म तेनो दोबारा नहीं मिलना 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭੁਗਤਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ क्यों तू परमात्मा नाल नहीं जुड़ रहा क्योंकि नौवें पातशाह समझा रहे हैं तेरे अंदर 5 विकार हैं ਜਿਹੜੇ हर वेले तेरे उत्ते हावी होए रहंदे हैं काम क्रोध लोभ मोह झूठ निंदा ये सारे तेनू अपने विच फसाई रखदे हैं काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले काम न बिसरियो क्रोध न बिसरियो लोभ न छूटियो देवा पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी ने फल पई सब सेवा मैं बड़ी सेवा करता हाँ मैं नितनेम करता हाँ मैं संगत विच जांदा हाँ कथा कीर्तन करता हाँ सुनदा भी हाँ पर क्यों मिलाप नहीं हो रहा क्योंकि ये विकार ही अंदरों नहीं निकल रहे ये कदों निकलते हैं जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे सच्चे दिलों अरदास करते हाँ ऐ प्रभु मैं इन्हां नाल नहीं लड़ सकदा ये तां पंज हन मैं कल्ला पंजे बदे महाबली कर सच्चा टूआ इस देही अंदर पंच चोर बसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे कोई न सुने पुकारा इदे अगे पुकार करा ऐ सच्चे पातशाह तू ही मैनू इन्हां तो बचा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो ए पीतर से इनको डारो आपन निकट बुलावो तू आप ही इन्हां नू मेरे अंदरों बाहर कढ के अपने नाम नाल जोड़ ले मन चंचल या ते गढ़ो ना जाए मन इन्ना चंचल है ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया इन्ना चंचल है कि इन्हां विकारां ते काबू ही नहीं कर सकता जोगी जंगम अरसन्यास ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जोगी जंगम कौन ਹਨ शिव जी ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਫੜਦੇ ਹਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ कि मन ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਹੀ ਪਰ दारी ए फास ये जो विकारां दी फाही है ये सारियां उत्ते हावी हुंदी है जे जे हर को नाम समार उन कौन संसार रूपी सागर तो तर सकता है कौन मन ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ परमात्मा दे नाम नाल जुड़ जाएगा हरि दा सिमरन करेगा वो इस मन नू काबू कर सकता है किवें हस्ती स्यों जिर अंकुश है जिवें हस्ती हाथी दे सिर ते कुंडा लाया जाता है कि महावत ओनू काबू कर लेंदा है इवें ही जदों अपनी मन दी डोर असी गुरु नू फड़ा दिंदे हां मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रात उदों ए मन काबू विच आ सकदा है ते भव सागर उतरे पार वो इस संसार रूपी सागर नू आसानी नाल पार कर सकदा है जन नानक हर की शरण आए नौवें नानक वचन कर रहे हैं ऐ मनुख हरि दी शरण विच आ जा दीजै नाम है गुना गाए
गुरु तेनू नाम नाल जोड़ देगा। जदों तू उसदे गुण गाने शुरू कर दिते फिर की होएगा, तू आसानी नाल इस संसार रूपी सागर नू पार कर लेगा। प्रश्न सी चौथे पातशाह दा रहाऊ दे अंग विच नाल उन्हां ने भी जवाब दिता ते नौवें पातशाह ने भी समझा दिता। हरि दा नाम ही ओ बेड़ी है, हरि दा नाम ही ओ तुलवा है, जिदे विच बैठ के असी आसानी नाल इस औखे समुंदर नू पार कर सकदे हां। आओ रल के नौवें पातशाह दे 47वें ते 48वें श्लोक नू पढ़िए जी। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोत ते हीना, कौ नानक ए बिद पई, कौ नहर रस लीना। जीवन की तीसरी अवस्था बाल जवानी और वृद्ध गुण, तीन अवस्था जान। तीसरी अवस्था का जिक्र कर रहे हैं नौवें पातशाह। सिर तेरा हुण कंबन लग पिया है, पैर तेरे डोलन लग पए हैं। पैर ओही हैं जिन्हां नाल तू पहाड़ियां दियां चोटियां ते चढ़ जांदा सी, पर हुण शरीर किन्ना कमजोर हो गया। तू प्यासा किन्ने किन्ने घंटे बैठा रहता है, कोल ही पानी का गिलास पिया है, पर तेरे कोल उठन दी हिम्मत नहीं है। तेरे पैर कंबदे हैं, तेरी सोटी भी दूर पई है, तेरे बच्चियां कोल टाइम नहीं तेरे कोल आके बैठन, तेनू रोटी पानी पुछन। ओही बच्चे हैं जिन्हां लई तू अपना जीवन गाल दिता, ओही बच्चे हैं जिन्हां नू तू हर ख्वाहिश पूरी कीती, अपने तू मन मारदा रहा, अपने लिए तू 2 जोड़े खरीदे, पर बच्चियां दियां अलमारियां भर दित्तियां। अज उन्हां कोल तेरे लिए कोई टाइम नहीं। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, अखां ते ओही हन, ओही अखां हन जिन्हां नाल तू संगत विच भी बैठा किसे नू बुरी नजर नाल देखदा सी, अज ऐनक ला के भी तैनू कुछ दिखदा नहीं पिया। महीना नहीं बीतदा तेरियां अखां दा नंबर वध जांदा है। बच्चे कलपदे हन, किन्नी बार ऐनक बनवा के दित्ती, हुण साडे कोल माया नहीं तुहाडे लई, हुण तू की करेगा? हुणे ही समझ जा, ये जीवन परमात्मा दी बंदगी करन लई मिलिया सी, उस विच लीन होण लई मिलिया सी। किवें समां तैनू बचपन तो जवानी विच ते हुण जवानी तो तैनू बुढ़ापे विच ले आया है। सिर कंप्यो पग डगमगे, ये समा किवें आ गया मैनू पता ही नहीं लगा। मैं तो प्लानिंग्स बनांदा रहा, ये काम होएगा फिर नाम जपांगा, इन्नी तरीक तो जपांगा, संग्रांद तो जपांगा, नवे साल तो जपांगा, पर हुण बुढ़ापा सिद्धे आ गया है। देख फरीदा जे थिया, शक्कर होई विस। सिर कंप्यो पग डगमगे, ओही शक्कर जेड़ी मैं रज रज के खांदा सी हुण सामने पई है, पर मेरे लिए वो जहर बन गई है, क्योंकि मैनू हुण शुगर हो गई है। साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस, किनू अपनी मन की हालत दसा। आज हरमंदिर साहिब तो भी चौथे पातशाह ने समझा दिता है कि परमात्मा तो सिवा कोई मेरा दुख सुनन को तैयार नहीं। हमरी वेदन तू जानता शाहा, अवर क्या जाने कोई। जीवन की तीसरी अवस्था किवें आ गई मैनू पता ही नहीं लगा। दिन ते पहर पहर ते करियां, आप कटे तन छीजे, काल अहेरी फिरे बदिक ज्यों, कहो कवन विद कीजे, हुण मैं की करां। बाणी अजे भी सानू चढ़दी कला विच ले जांदी है।
नौवें पातशाह बचन कर रहे हैं, अजी ही उसका नाम जपना शुरू कर दे। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, विकारा ने मैनू गाल दिता, मेरे शरीर नू मेरे मन नू सब कुछ खत्म कर दिता, पर अजे भी मेरे मन विच आस है। ए कागा ए विकारो मेरिया अखां ते असर ना करना, मैनू अजे भी आस है कि मैनू प्रभु दे दर्शन हो जाणगे। भावें मेरा सिर कंब रहा है, पैर डगमगा रहे हैं, पर जे मैं हुणे तो भी नाम जपना शुरू कर दिता, मैनू प्रभु दे दीदार हो सकते हैं। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुओ फिर देखण की आस। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तेरा को मन माहे। गुरु जी दा अपना तजर्बा है, उन्होंने की देखा है जगत विच, को काबू को नाहे। मेरी मां प्यो भैन भरा पत्नी पति जिन्होंने मैं अपना समझदा हाँ, कोई किसे दा नहीं, क्यों? हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता पाई सुत बनिता, हित लागो सब मन का। सब छल है सब झूठ है, जान वेले किसे ने नाल नहीं जाना। मैं तो सारी उम्र इन्हां लई मरदा रहा, मैं अपनी आत्मा दा भला ही नहीं कीता, मैं नाम ही नहीं जपिया, पर कोई किसी दा नहीं। सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, अरपुन ग्रह की नार। सारे जिंदियां जीदे वेले हन, जान वेले किसे ने साथ नहीं देना। इसे लिए नौवें पातशाह समझा रहे हैं, सिर्फ परमात्मा दी भगती है जिहड़ा तेरा साथ दे सकती है। फिर कुछ भी फिर रहने वाला नहीं, सब कुछ नाशवान है। आओ नौवें पातशाह दे शब्दां दे दर्शन करिए। फिर इन्हां श्लोकां विच ही फिर राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार, को नानक किछ थिर नहीं। कुछ भी थिर रहने वाला नहीं, सुपने ज्यों संसार। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, जो बालू की पीत। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। क्या मांगू किछ थिर न रहाई। कबीर जी वचन करते हैं, मैं केड़ा दुनियावी पदार्थ मंगा, मेरे नाल ते सुई भी नहीं जानी। जो दिन आवे सो दिन जाई, करना पूछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, ते जीवन जग सच कर चलना। शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया। विचारा करनिया बेअंत बेअंत भुला होइया हन। गुरु की संगत और गुरु बख्शन योग है। बख्श लेना जी, समा ज्यादा लैन लई माफी चाहती हाँ जी। आओ रह के जगत दे भले लई, किसानां दी चढ़दी कला लई अरदास करिए जी। जगत जलता रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरै तित लिहो। सबे जी संभाले अपनी मेर कर, अन पानी मुझ उपाय, दुख दालत पन